नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में अंतर्गत कौन से देश आते थे? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंदी चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन। कौन सा क्षेत्र जो था हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जो हिंद चीन क्षेत्र के देश के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इसका नाम याद रख लीजिएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, 1001 बार प्रश्न आपको देखिएगा तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अब तक पूछा गया है, इसलिए इसको तुम कंप्लीट कर लीजिएगा। और जेसीईआरटी का तो कंप्लीट नोट्स देखना भूलिएगा ही नहीं। अगर आप 10th तक देख लेते हैं 6 to 10 तो यहाँ से आपका 80% कंप्लीट आ रहा है। और अभी तो जो नोट्स अभी आपको देखिए हम यहाँ पर क्या करवाए हैं, जो क्वेश्चन 2 और 3 मई को आए हुए हैं उसका हमने लाइव प्रूफ भी आपको प्रश्न है और उसके बाद किताब का पेज नंबर भी हम आपको दे करके क्लियर कर दिए हैं, तो आप उसको भी वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है यहाँ पर आपका है कंबोडिया में, ठीक है। कहाँ पर है अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया में है। और इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, हिंदी। देखिए आपका जेटेट जो है ना, यहाँ इतिहास का आपको बता दें, क्लास 6 का जेसीईआरटी का पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया, क्लास 7 का हिस्ट्री का भी पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 8 क्लास का चल रहा है, तो ये आप इसके पहले नहीं देखे हैं तो आप इसका सारा नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ से लेना मत भूलिएगा। आप बहुत जल्द यहाँ से खरीद करके पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आपको लग रहे 499 रुपये। तो अभी जुड़े और अभी तुरंत तैयारी में लग जाए। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, डच थे या पुर्तगाली थे, आपको बताना है, ठीक है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले देखिए जो प्रथम व्यापारी थे ना, वो आपका पुर्तगाली थे। कौन थे आपके? पुर्तगाली लोग सबसे पहले पहुंचे थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी को कोलोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग या जनरल, ठीक है। तो देखिए हिंद चीन में जो बसने आए फ्रांसीसी, उनका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया था और उनको कहा जाता था कोलोन। उनको क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। नरोत्तम सिहानुक
कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिंहानू थे, इनका नाम बहुत ही फेमस है, देख लीजिएगा। नहीं तो ऐसा ही नाम मिलेगा तो कहेंगे तो यह तो प्रश्न कहीं था ही नहीं, बहुत दूर से आया है, दूसरे जगह से, ऐसा नहीं है। जितना भी अभी देखिए 2-3 तारीख को जो परीक्षा हुआ है ना, उसका अगर आप लोग कहिएगा तो हम देखिए यहाँ पर आपके लिए उसका लाइव प्रूफ, उसका वीडियो आपको दिखा देंगे चैप्टर वाइज। और अभी आज से हम देखिए आपके लिए एक चीज़ और शुरू करने जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रश्न आए हैं उसी पर आधारित उसी तरह का और प्रश्न आपको उसको 10 को 5-10 प्रश्न उसी पर आधारित हम आपको रिहर्सल करवा देने वाले हैं। जिसके बाद क्या होगा कि आपको अभी जो परीक्षा होगा ना, उसी टाइप का प्रश्न आएगा, उस चैप्टर से आएगा ही आएगा, जो चैप्टर से आया है तो उसी को अब हम कंप्लीट करवा देंगे। आपको सिर्फ ज़रूरी है कमेंट करने की कि करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि अति संभावित प्रश्न, आए हुए प्रश्न पर आधारित अति संभावित प्रश्न, तो आपको आज से चालू कर देंगे हम, ठीक है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा या नहीं तो फ़ोन जरूर कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया गया है 9631054226, ठीक है। तो नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? प्रश्न आए हुए हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ, हो ची मिन्ह, कुआंग या रिचू, ठीक है। इसका देखिए ये जो आपका लिखा हुआ था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसका लेखक था फान बोई चाउ। कौन था? फान बोई चाउ जो है इसके लेखक थे। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि सभी लोग यहाँ से लाभान्वित होकर के यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को पास कर सके, ठीक है। तो आप देखिए अभी का भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी नामांकन में आपको लाइफ टाइम के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स, PDF, वीडियो, 7 कम में क्लासेज पूरी आपको दी जाएगी और बात करने की पूरी सुविधा दी जा रही है। तो आप यहाँ से जुड़ करके जरूर एक बार JCERT का पूरा कंप्लीट नोट्स देख लीजिएगा, नहीं तो ले जरूर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। 6 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं? 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है। उस समझौता को क्या कहा जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो समझौता का नाम था आपको हनोई समझौता था। क्या था? हनोई समझौता था। उसके आधार पर हुआ। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक ऐसे थे जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी किसने करार दिया? रसेल ने, हो ची मिन्ह ने, नरोत्तम सिंहानू ने या रूसो ने? किसने यहाँ पर दोषी करार दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रसेल। रसेल ऐसे वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंदी चीन क्षेत्र समाप्त हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न आए हुए हैं। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या कोई नहीं, ठीक है। तो हिंदी चीन क्षेत्र में जिस समय युद्ध की समाप्ति हो रही थी उस अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो आपके निक्सन थे। कौन थे? निक्सन या निक्स भी कहा जाता है। हुआ क्या था? हुआ क्या था? यही प्रश्न आया था और लोग नहीं बना पाए, ठीक है। हुआ क्या था? क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, धार्मिक, क्रांतिकारी, धार्मिक। देखिए हुआ जो था एक संस्था था और वह एक क्रांतिकारी धार्मिक संस्था थी। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों की एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय ये छप रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, सूर्य मंदिर या कोई नहीं, ठीक है। तो अभी इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, लेकिन वो था कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया या अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये अंकोर वाट को याद रख लीजिएगा। तो 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। राइट आंसर बी होगा। कौन सा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था? कौन सा ऐसा समझौता हुआ जिसके बाद वियतनाम जो है 2 भागों में बट गया? ताशकंद समझौता, वियतनाम समझौता, जेनेवा समझौता या पंचशील समझौता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता के बाद जो है वियतनाम 2 भागों में बट गया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? प्रश्न छपा हुआ है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन आई क्लोक, न्यूगन सी मिन्ह, कोई नहीं, ठीक है।
तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम जो था आपका न्यूगन आई क्लोक, याद रखिएगा, न्यूगन आई क्लोक हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। हो ची मिन्ह याद रखिएगा। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह, सी काय उंग, आटा विटा काय, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह जो थे अनामी दल के संस्थापक थे। तो देखिए